तो वंस अगेन एवरीवन मोस्ट वेलकम। तो अब हम क्या करते हैं कि आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम ईच एवरीवन। अभी कुछ चीज़ें जब मैं आप लोग से कुछ चीज़ें आप लोगों को शेयर करूँगा, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? तभी आपको ये बातें समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये बात है, वाई यू जॉइन बेसवे। आपने बेसवे क्यों ज्वाइन किया? ये क्वेश्चन आता है आपको ऊपर में। क्योंकि देखो, आप लोगों को किसी ना किसी ने बेसवे के बारे में तो बताया है, तभी आप बेसवे में आए हो। जैसे मुझे किसी ने प्लान दिया था, किसी ने कंपनी का प्रोफाइल के बारे में बताया था, फिर प्रोडक्ट के बारे में बताया, फिर हमें इनकम पैटर्न के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि ये बेसवे ऐसे अपॉर्चुनिटी लेके आप इसको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बना सकते हो, और उसके बाद में इसको आप ऐसे करियर बना के आप अपने ज़िंदगी को कम समय में बढ़िया बना सकते हो। ये चीज़ें मुझे बताया गया था किसी ने, मेरे अपलाइन ने, तभी मैंने इस बिज़नेस में ज्वाइन हुआ। तो आप जब अगर काम नहीं कर रहे हो तो आपको आपको याद करना पड़ेगा। आपको ये याद करना चाहिए आपने बेसवे क्यों ज्वाइन किया था। ऐसे तो आप नहीं आए हो टाइम पास करने के लिए, तो आपने बेसवे में तो नहीं जुड़ा होगा पक्का, 100% है। किसी ने बोल दिया बेसवे में आ जाओ, अब ये प्रोडक्ट है, ये प्लान है, मैंने इससे आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, और आपने ज्वाइन कर लिया, और आप यहाँ आकर कहीं टाइम पास करने का जगह नहीं था, इसलिए आपने यहाँ टाइम पास करने के लिए आ गया। ऐसा तो नहीं है। आप लोगों को किसी ने इस बिज़नेस के बारे में बताया, आपको समझ में आ गया कि इस बिज़नेस से आपका ज़िंदगी बदल सकता है, तभी आपने इस बिज़नेस को चुना। आपके सपने थे, यू हैड अ बिग ड्रीम। आपके सपने थे क्योंकि देखो, हर कोई तो कुछ ना कुछ तो अपना लाइफ में कर ही रहा है। सम ऑफ इन जॉब, सम ऑफ इन बिजनेस, सम ऑफ मेनी ऑफ देम डूइंग एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो सारे एंगेज है, कहीं ना कहीं से तो आप कमा ही रहे हो पहले से। लेकिन आप जब अपने पहले से कमा ही रहा हो, और उसके बाद में आपने बेसवे क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि आपको वो चीज़ें से संतुष्ट नहीं है जो चीज़ आप पहले कर रहे थे। हाँ, भले आप नौकरी कर रहे हो, आपने सोचा चलो नौकरी तो कर रहा हूँ, लेकिन इससे मेरा ज़िंदगी बढ़िया नहीं चला, चलो साथ में बेसवे भी कर लेता है, और बढ़िया इनकम यहाँ से भी ले लेता है, और बढ़िया ज़िंदगी चलाता है। फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको ऑलरेडी मतलब कोई भी दुकान होगा, पान का दुकान होगा, ग्रोसरी का दुकान होगा, कपड़ा का दुकान होगा, सो मेनी अदर्स एक्टिविटीज़ आप बिजनेस कर रहे होंगे, लेकिन आपको लगा कि उससे सेटिस्फाइड नहीं। जब आपको बेसवे जब आपको कोई बेसवे लेके आया, तो आपको ये बताया गया कि यहाँ से क्या क्या हो सकता है, तो आपने सोचा चलो बिजनेस तो ऑलरेडी आई एम डूइंग, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। तो आपने क्या सोचा, चलो बेसवे को भी कर लेते हैं, साथ में अगर यहाँ से भी इनकम आ जाए कितना बढ़िया बात है। उसी तरह कोई खेती कर रहे होंगे, तो उनको लगा हाँ खेती से तो मैंने कहा था बढ़िया लाइफ तो नहीं बन सकता है, तो आपने सोचा चलो बेसवे में कर लेता है, तो यहाँ से इनकम आ जाए तो ज़िंदगी बदल जाएगा। तो आपने इस पर्सपेक्टिव में ये सोच के तभी आप इस बिजनेस में आए हो। ऐसे तो कोई नहीं आया, कोई टाइम पास करने के लिए तो नहीं आया होगा, पक्का 100% है। लेकिन फिर आपने आपको फिर बताया गया ना कि हाँ, आपका जो काम 50 साल में भी नहीं होगा, है ना, जो 30 साल में नहीं होगा, जो 20 साल में नहीं होगा, आपको बताया गया कि यहाँ 4 से 5 साल में हो सकता है, और हुआ भी है। और लोगों ने कमाल करके दिखाया नेटवर्किंग बिजनेस से। तो इसलिए और बेस्ट वैसे कितने हज़ारों लोगों का मैंने कहा था बढ़िया अर्निंग आ रहा है। लोग कितना मैंने कहा था बेस्ट वे करके बढ़िया घर भी ले रहा है, और बढ़िया मैंने कहा था अब बढ़िया गाड़ी भी ले रहा है, और बढ़िया ज़िंदगी भी जी रहा है। तो जब आपने लोगों को देखा, आप लोगों ने लोगों को ज़िंदगी बदलते देखा बेस्ट वे करके, तभी तो आप यहाँ पे आए। तो आपको लगा कि हाँ, ये लोगों का सपने पूरा कर सकता है, तो मेरा सपना भी 100% करेगा, तभी आपने इस बिजनेस में आए हो। आपके बारे ड्रीम थे, दैट्स व्हाई यू हैव जॉइन बेस्ट वे। आपको चाहिए था कि इस बिजनेस से मनी फ्रीडम भी मिले, टाइम फ्रीडम भी मिले, हर चीज़ यहाँ से मिले। इसके लिए आपने इस बिजनेस को चुना है। तो देखो, आप यहाँ से क्या चाहता था? हर किसी के सपने थे ना, मेरे भी सपने थे, और आप सब के भी सपने होंगे। आप लोग आप लोग को बेस्ट वे से क्या चाहता? आपने बेस्ट वे क्यों ज्वाइन किया? यू वांट कहता गुड एंड रेगुलर अर्निंग। आपको चाहिए था
बढ़िया और रेगुलर अर्निंग, क्योंकि आपको पता है बेस्ट वे में डेली इनकम है। डेली आप 500 भी डेली आप 500 भी कमा सकते हो। डेली 1000 भी, डेली 2000 भी, डेली 12,000 भी है, डेली 20,000 भी है, डेली 30,000 भी है। तो एज पर योर चॉइस, आपको काम करने का तरीका से, एज पर योर चॉइस। अगर आप धीरे काम करते हो तो शायद हो सकता है आपका कम इनकम आए। आप थोड़ा स्पीड काम करते हो तो हो सकता है आपका इनकम और थोड़ा ज़्यादा आए। और अगर आप बढ़िया काम कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका इनकम डेली 20 to 30,000 आए। अब आपको पता है कि बेसवे में बढ़िया इनकम आता है महीना में। मैंने 3 लाख से लेकर लोग 8 लाख तक कमा रहा है। ये चीज़ें आपको बताया गया, आप जान गया, इसलिए आपने बेसवे को ज्वाइन किया। आपको सपने थे बड़ा बड़े, आप बड़े बड़े घर हो आपके पास में। आपके सपने थे कि यहाँ पे बड़े बड़े आपको बड़े बड़े गाड़ी गाड़ी मिले। आपके सपने थे कि दुनिया घूमे टोटली फ्री में। आपके सपने थे कि बेस्ट वे से जितना भी अचीवमेंट पा सकते हो, जो मैंने पिछला 15 20 साल 30 साल में नहीं कर पाया। मैंने 20 ईयर्स का उम्र में, 30 ईयर्स का उम्र में, 40 ईयर्स का उम्र में, 50 ईयर्स का उम्र में नहीं कर पाया। तो आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ मुझे कितने दिनों में हो जाए। आप चाहते थे कि ये सारी चीज़ें आप क्या है, मतलब कम समय में हो जाए, सारा अचीवमेंट मिल जाए। आप लोगों को पता है यहाँ, मतलब एक डिनर सेट से लेके, मैंने कहा था आपका करा, मैंने एक डिनर सेट का दाम कितना होगा, 2,000 का कुछ समथिंग होगा। वहाँ से लेके 1 करोड़ से भी ज़्यादा का गाड़ी मिलता है। और आपको पता है 2 करोड़ का हाउस फंड भी बेसवे में है। तो आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें जो आप वहाँ नहीं कर सकते थे, अदर बिजनेस करके, नौकरी करके, कुछ भी करके नहीं कर सकते थे। आपको पता चल गया कि यहाँ से मिलेगा और आपको अचीव करना है। इसलिए आपने क्या है, बेसवे को जोड़ा। आप नेम एंड फेम चाहते थे कि जो आप पहले से कर ऑलरेडी यू आर डूइंग, वहाँ से शायद हो सकता है कि आपका नेम एंड फेम नहीं है। हाँ, नाम भी नहीं है, फेम भी नहीं है। और आपको पता है कि नेटवर्किंग बिजनेस ऐसा जगह है कि जहाँ से आपका नेम एंड फेम बहुत जल्दी मिलता है। तो आपकी इच्छा थे, आपके ड्रीम थे, है ना, आपके सपने थे कि बेसवे में आए और नेम एंड फेम कमाएं और पूरा ज़िंदगी हैप्पी लाइफ जिए, हैप्पी लाइफ। हाँ, अगर आपका होगा क्या, अगर आपका रेगुलर, है ना, गुड एंड रेगुलर अर्निंग है, आपके पास में बड़े बड़े घर आ गया, आपके पास में बड़े बड़े गाड़ी आ गया, आप दुनिया फ्री में घूम रहे हो, सारा दुनिया का सुख सुविधा आपको मिल जाए, साथ साथ में नेम एंड फेम मिल जाए, तो दुनिया में सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन कौन होगा? आप ही तो होंगे ना, हम ही तो होंगे ना। तो ये सपने लेके आपने बेसवे में आए थे। लेकिन आप देखो, आप चाहते थे कि आप चाहते थे कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जाए यहाँ से, बेसवे से। और आप चाहता था कि आपके सपने क्या थे कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जाए और फिर आपको उस नेटवर्क से पैसिव इनकम कमाए फॉर एवर। अगर इंग्लिश में बोलेगा तो यू वांट टू बिल्ड ए बिग नेटवर्क एंड हैव पैसिव इनकम फॉर एवर। इसके लिए आप बेसवे में आए थे। ये सपने आपके हैं तभी आप बेसवे में आए हो। जैसे मेरे सपने थे मैंने आया, उसी तरह आपके सपने हैं तभी आपने बेसवे में आया। ठीक है, ये आप सबके सपने थे कि नहीं थे? ये आप लोग के सपने हैं कि नहीं है? अगर है तो यस लिखिए। अगर आपने बेसवे में वाकई, बेसवे में वाकई ये जो चीज़ें मैंने बताया, जो सपने मैंने बताया, जो मैंने देखा, मैंने समझा और मैंने बेसवे को करा, उसी तरह अगर आप लोग भी, तो वही तो हुआ होगा ना, ऐसे भी हुआ होगा। ऐसे तो कोई बेसवे तो ज्वाइन नहीं किया होगा। तो अगर आपका सचमुच में, सही में, अगर आप बेसवे से ये सारी चीज़ें सपने पूरा करने के लिए आए थे या ज्वाइन किया था या ज्वाइन किया है, तो आप यस लिखिए। ठीक है। लेकिन देखो, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया अभी, अब ये पॉसिबल कब होगा? जब आप इस बिजनेस का जो सिस्टम है उसको मानोगे। मान के चलिए एक स्कूल बढ़िया कैसे रन होगा, वहाँ जब सिस्टम होगा। सिस्टम में क्या आता है? प्रिंसिपल, जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन पूरे स्कूल को कंट्रोल करता है।
जो टीचर्स है वो भी प्रिंसिपल का कंट्रोल में आता है। फिर टीचर के कंट्रोल में कौन आता है? स्टूडेंट आते हैं। तो इसी तरह स्कूल बढ़िया से चलता है। अगर प्रिंसिपल नहीं होगा, टीचर मर्जी करेगा, टीचर नहीं होगा, स्टूडेंट मर्जी करेगा, तो फिर आप वहाँ पे पढ़ाई का इन्वॉल्वमेंट रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहेगा पढ़ाई का। उसी तरह इस बिजनेस में भी जो मैंने आप लोगों को जो आप लोगों ने जो सोच के इस बिजनेस में आया था, वो चीज़ मैंने जो आप लोगों को बताया, ये आपका हो सकता है। और हुआ, हजारों लोगों ने बेस वैसे तो अपनी ज़िंदगी तो बदला। लोगों यहाँ पैसा भी कमा रहा है, लोग यहाँ दुनिया घूम रहा है बेस वैसे। 120 कार अचीवर है बेस वैसे। जहाँ पे मैंने बोला छोटा गाड़ी से ओडी से लेके मर्सिडीज कार तक लोग ने अचीव किया। लोग इस बेसवे का करके बड़े बड़े घर भी बना के बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें होगा कैसे? ये होगा तब जब आप क्या हो, सिस्टम में रहोगे। और सिस्टम के बिना ये मुश्किल है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने सपने तो देखा, आपने सपने सही देखा, और आप लोग ज़िंदगी भी बदलना चाहते हो बेस्ट वे का करके, वो भी राइट डिसीजन है। लेकिन कुछ चीज़ें जो सिस्टम बताता है, वो चीज़ें आप लोगों को करना पड़ेगा। आपने बेस्ट वे ज्वाइन कर लिया, आईडी लगा लिया, कुछ भी नहीं किया, घर में बैठ गया, कहाँ से ज़िंदगी बदलेगा? वो तो नहीं होगा। काम करना पड़ेगा। मान के चलिए आपको नौकरी मिला, ड्यूटी नहीं गया, तो आपको पेमेंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। आपने दुकान खोला, दुकान में नहीं मिला, सॉरी दुकान में नहीं बैठा, कस्टमर नहीं आए, कस्टमर कहाँ से आएगा? दुकान अगर आपने दुकान मैंने बना के रखा है तो दुकान में तो बैठना पड़ेगा ना। आप नौकरी कर रहे हैं तो मैंने नौकरी में है तो ड्यूटी तो जाना पड़ेगा ना। आपने खेती करके ज़िंदगी बिताना है, तो आप खेती में जाके तो काम तो करना पड़ेगा, तभी तो होगा। ऐसा तो नहीं होगा। तो वही बात है, यहाँ पे भी मान के चलिए एरोप्लेन है, एरोप्लेन तो खुद ब खुद से नहीं उड़ेगा ना। वो पायलट सिस्टम को उड़ाना पड़ेगा, फिर वो उड़ेगा, है ना। मैंने ट्रेन को कौन चलाता है? सिस्टम चलाता है, ड्राइवर रहना पड़ेगा, फिर सिस्टम ऑन करेगा, फिर सिस्टम उसको चलाएगा। तो बात यहीं पे भी आता है, नेटवर्किंग बिजनेस में भी ये जो बेस्ट वे में भी अगर आपको जो सपने वो पूरा करना है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो सिस्टम बताता है वो मैंने कहता करना पड़ेगा। सेल्फ एक्टिविटीज़ इन रेगुलर बेसिस, आप लोगों को अपना सेल्फ एक्टिविटी इन रेगुलर बेसिस करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे। ऐसा नहीं कि देखो महीना में अगर आप 2 दिन नौकरी जाओगे, बाकी दिन 2 दिन ही जाओगे, बाकी दिन नहीं जाएगा, तो क्या आपको सैलरी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। 2-3 महीने ऐसा करेगा तो आपको नौकरी से आउट हो जाएगा। अगर आप खेती कर रहे हो, अगर आप खेती दान तो लगा दिया, आपने सफा नहीं किया, तो वो तो जंगल निकल जाएगा। तो आपको वहाँ पे दाना मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपको वो खेत मैंने कहा धान उगने के लिए तो जंगल तो सफा करना पड़ेगा ना रेगुलर बेसिस पे। आप खुला, अगर आप क्या करोगे, दुकान में बार बार दुकान में बैठोगे ही नहीं है, महीना में 2 बार 3 बार दुकान बैठेगा, तो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था वो भी डूब जाएगा। तो वहाँ डेली जाता है कि नहीं जाता? आप नौकरी में डेली जाते हो, खेती डेली में जाते हो, मैंने कहा था बोलता कि बिजनेस में डेली जाते हो, एक्टिव जो भी ज़िंदगी में कहता ज़िंदगी जीने के लिए जो भी मैंने काम करते हो, वो एक्टिविटीज़ में आप हमेशा इंवॉल्वमेंट रहता है। तो यहाँ से 100 करोड़ का बिजनेस है, 100 करोड़ का बिजनेस करके आपको अपना ज़िंदगी बदलना है, तो आपको जैसे वहाँ डेली एक्टिविटीज़ करता है, यहाँ भी तो करना पड़ेगा ना। ज्वाइन करके बैठ जाने से, 2 लोगों को प्लान करने से, 2 लोगों को ज्वाइन करने से ज़िंदगी नहीं बदलेगा। मैंने भी 2 लोगों को डाला था, दो डालने का बाद मैंने फिर 2 लोगों के पास गया। तो इस तरह से क्या हो गया कि टीम बढ़ते चला गया, टीम बढ़ते चला गया, है ना। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मैंने कोशिश ये करता है कि यहाँ राइट में भी एक अच्छा आदमी मिल जाए, और कहता लेफ्ट में भी एक अच्छा आदमी मिल जाए, और मैं घर में बैठ जाए और पैसा आ जाएगा, और मैंने पूरा जो सपने आपने देखा था वो पूरा हो जाएगा। ऐसा तो होने वाला है नहीं, बिल्कुल। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि मैं जब भी कुछ भी बोलता हूँ,
मैं हॉनेस्टली आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को कुछ सेल्फ एक्टिविटीज़ इन रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस पे करना ही पड़ेगा। और सबसे पहले चीज़ है आपको वर्क विद द लिस्ट। आप लिस्ट के साथ काम करो। पहले मैं उस दिन आप लोग का वहाँ आया था, त्रिपुरा आया था, तो मैंने आप लोग को बताया था कि सॉरी क्या था, अंजी मैम ने आप लोग को ट्रेनिंग दिया था कि एट स्टेप। और दूसरा दिन में भी जब लीडर्स का ट्रेनिंग हुआ था, तभी भी मैंने आपको बताए थे वो चीज़। जो चीज़ आपको बताया गया है वो तो करना ही पड़ेगा। जो सिस्टम, जो बेसिक एक्टिविटीज़ एट स्टेप जो आपको सिखाया गया ना, वो तो करना ही पड़ेगा। उसका बिना आप इस बिजनेस में तो आगे नहीं जा पाओगे। उसका बिना तो आपका आपका तो इनकम आएगा नहीं। अगर आपका इनकम आएगा नहीं तो बाकी चीज़ें जो आपके सपने पूरा करने थे वो चीज़ भी तो नहीं आएगा ना। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका, अगर आप इस बिजनेस को करना है तो वर्क विद लिस्ट। आप जिसके साथ में काम करना चाहता है, जिसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देना चाहता है ना, तो उनका लिस्ट तो बनाना ही पड़ेगा। और हम लोग ने बोलता है आपको लिस्ट कहाँ पे बनाना है, मोबाइल पे, मोबाइल वाला लिस्ट नहीं। आपको आपका डायरी में पेन से लिखना है, वहाँ पे मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। तो लिस्ट कैसे बनता है वो भी आप लोग को बताया था। लिस्ट कैसे बनता है, लिस्ट पहला अपना फैमिली होगा, जिसको जिसको जानते हैं उसी को तो बनाओगे ना आप पहला। फिर उसके बाद में जो थोड़ा सा दूर का रिश्ता है, जान पहचान उनको, फिर जाके वो स्ट्रेंजर के पास जाएगा। तो आप अगर लिस्ट पे वर्क नहीं करते हो तो आप इस बिजनेस में मैंने कभी आगे नहीं जा सकता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किससे मिलना है। आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार का आदमी से हम मिलने जा रहे हैं और उनके साथ में कैसे बातें करना है। अगर आप उनको कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हो, प्लान इनकम पैटर्न के बारे में बता रहे हो, तो आपको किस किस तरीका का आदमी है तो किस तरीका से और किस किस सलीका से उसको बताना, ये सारी चीज़ें होगा जब आप लिस्ट बनाते हो। तो हाँ देखो, हर कोई आपको क्यों बोलता है कि लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ। अगर जरूर ही नहीं है तो हम लोग तो नहीं बोलेंगे ना। क्यों ज़बरदस्ती आपको लिस्ट बनाने को देगा, जरूरी नहीं है। लेकिन हमें पता है कि बिना लिस्ट का कुछ होने वाला है नहीं। जो जितना बड़ा लिस्ट बनाएगा और जितना बड़ा लिस्ट टीम में डुप्लीकेशन करेगा, उतना बड़ा बिजनेस आपका खड़ा होगा, ये मानने पड़ेगा। ये है सेल्फ एक्टिविटीज। अगर आप ये चीज़ें जो मैंने बता रहे हो ना अभी, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर आप नहीं करते हो तो मैं यही बोलने वाला हूँ कि यू कान सस्टेन इन दिस बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। ये ये रियलिटी है। दिस इज द ट्रूथ ऑफ सॉरी दिस इज द ट्रूथ ऑफ दिस बिजनेस। ये आपको मान कर चलना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है, सेकेंड चीज़ है, आपको रेगुलर बेसिस पे डेली 4 to 5 प्लान्स को करना ही पड़ेगा। अगर मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि देखो, बहुत सारे क्या होते एंगेज रहता है। और हमारे बिजनेस में होता क्या है, जनरली क्या है, कौन लोग करते हैं, जो मिडिल क्लास का पीपल है, जो वो ज़्यादा इस बिजनेस को करता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था कोई जॉब भी कर रहे होंगे, कोई सर्विस में होगा, सॉरी कोई मैंने कहता बिजनेस में होगा, कोई अदर कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा होगा, जो अपना कुछ भी एक्टिविटीज़ अपना लाइफ में कर रहा होगा, है ना। तो अगर प्री ऑक्यूपाइड है तो हमने आप लोगों को क्या बताया था कि यू ट्राई टू डू एटलीस्ट 1 प्लान इन ए डे या 2 प्लान इन ए डे, जो मतलब एंगेज है, ड्यूटी है। हाँ, संडे सैटरडे में आप फ्री होते हो तो आप दिन में जितना 8 9 10 तो प्लान करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। लेकिन व्हेन यू आर प्री ऑक्यूपाइड, दिन में 1 2 घंटा तो निकल कर बेसवे को दो। तो बिल्कुल जो एंगेज नहीं है, ऑलरेडी कहीं पे काम नहीं कर रहा है, तो उनको तो डेली 4 to 5 प्लान तो करना पड़ेगा। और हमने ये भी बताया था कि आप लोगों को ये बताया था कि देखो, हम तो क्या करते थे जब मैंने व्हेन आई स्टार्टेड, हम लोग तो क्या करते थे कि कम से कम डेली 8 to 9 प्लान तो करते थे। टोटली एग्जॉस्टेड हो जाता था। देन ऑल्सो हम वी कीप कंटिन्यू, छोड़ा नहीं है।
हाँ, गला सूख जाता था, सर दर्द हो जाता था। मैंने आप लोग को पहले स्टोरी भी बताया था। मेरे केस में क्या हुआ, मैंने एक दिन 8 प्लान शो किया। आई गोट होल 8 ज्वाइनिंग। आई वॉज सो हैप्पी, बट वेन आई सीट इन माई कार, ऑल ऑफ सडनली मेरा क्या हो गया, सर दर्द होना शुरू हो गया। ऑल ऑफ सडनली मेरा गला बैठ गया और पूरा आवाज़ बंद हो गया। और आई वॉज इन मेडिकल या हॉस्पिटल फॉर एटलीस्ट फॉर 37 या 37 और समथिंग लाइक दैट। ऐसा मैं मेडिकल में था। आई वॉज एक्चुअली सो शायद बेहोशी टाइप हो गया था होगा कि मैं कहा, मुझे खुद खुद को पता ही नहीं था। तो इतने लेवल तक हम लोग ने क्या किया, प्लान किया है। इस दैट्स व्हाई टुडे आई एम हियर, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो ये इतना आसान नहीं है। तो मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि मैंने पहले भी आप लोग को ये भी बताया था कि जो दोस्त एसोसिएट हु थिंक्स दैट हाँ हफ्ता में प्लान कर लेगा, तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर कोई बोलता है कि महीना में कर लूँगा, देन ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। अगर आपको आपका सपने पूरा करना है, अपने फैमिली का सपने पूरा करना है, अपने ज़िंदगी में जो भी चीज़ें चाहिए आपको पूरा करना है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो आपको सेल्फ एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस। दैट्स मैंने पहला क्या बताया था, वर्क विद लिज। उसका बाद डेली 4 to 5 प्लान्स हो आपको 100% करना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज़, आपको क्या करना है, लर्न एंड टीच अबाउट बिजनेस प्लान टू द टीम्स। देखो, बिना सीखे आप सिखा नहीं सकते हो। उसी तरह आपने किसी को ज्वाइन तो कर लिया, आपने किसी को तो ज्वाइन तो करा लिया, लेकिन आपने उनको कंपनी का प्रोफाइल, बेस्ट वे का प्रोफाइल के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, और क्या बोलता है, इनकम पैटर्न के बारे में अगर बोलने के लिए नहीं सिखाया, तो वो बोलेगा कैसे। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, दे वांट टू डू, बट दे कांट डू प्लान सो। दैट्स व्हाई दे डोंट गो टू द फील्ड। शर्म के मारे, करने माने। बहुत सारे लोग, जब व्हेन आई स्टार्टेड, सो मेनी मैंने एसोसिएट यूज टू टेल मी दैट हमें तो करना है, हमें तो करना है। वो बोलता कि बेस्ट वे से वाकई में ज़िंदगी बदल सकता है। और मैं बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया कि वो क्या कर पाया। मैंने बहुत बहुत लोगों को सिखाया है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, मैंने वो सिखाया तो है लेकिन वो सीख नहीं पाते। तो इसके वजह से क्या होता है कि वो करना तो चाहता है, लेकिन बिजनेस में क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, बैक हो जाता है। इस बिजनेस से क्या हो जाता है, बैक हो जाता है। उसी तरह यही कारण, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, सम ऑफ यू मे बी हैविंग मोर देन 100 to 100 टीम। कुछ लोग के पास जिसके पास बहुत ज़्यादा टीम है, 3 4 5 6 7 8 9 10,000 है, दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट लेकिन अगर इनिशियल में, क्योंकि अगर आपका 10,000 का टीम होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं, उनसे 1,000 लोग को तो प्लान आता है, ट्रेनिंग मीटिंग सब आता है। फॉर देम इट वोंट बी सो डिफिकल्ट। बट लेकिन जो नए लोग हैं, जिसके पास में 100 200 टीम है, तो क्या होता है कि वो तो करना चाहते हैं, लेकिन आपने उनको सिखाया ही नहीं, खुद भी नहीं सीखा और उनको भी सिखाया नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आपने सीखा नहीं, तो वो चीज़ों को तो कैसे आप अपने नीचे में टीम को, तो ऑब्वियसली यू कैन डुप्लीकेट इट। तो इससे क्या हो जाता है कि मैंने क्या था, इससे क्या हो जाता है कि टीम डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि अपलाइन को कुछ आता नहीं है तो टीम को सिखाता नहीं है। या हर कोई अपलाइन है, अपलाइन का मतलब नहीं कि जो बहुत टॉप में हो, दैट इज द अपलाइन, वो नहीं है। अपलाइन हर कोई अपलाइन है। जैसे मेरे नीचे में कोई है, उसका अपलाइन हम है, फिर उसका नीचे में कोई है तो उसका अपलाइन वो है। तो हर किसी का नीचे में अपलाइन है। तो हर अपलाइन को क्या करना चाहिए, एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में, यू ऑल आर इनिशियल स्टेज, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, इनिशियल स्टेज में आपको कंपनी का जो प्लान है, प्रोडक्ट है, उसके बारे में सीखना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे सीखना चाहिए।
और उस चीज़ को आपको टीम को सिखाना चाहिए, तभी जाके आप इस बिज़नेस में सस्टेन कर सकते हो लॉन्ग रन। नहीं तो ये बिज़नेस मुश्किल है। इसलिए बोल रहा है कि जो चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, सेल्फ एक्टिविटीज़ जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, उस चीज़ पे फोकस करो। अगर आप इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो ऐसे ही हो जाएगा, मैंने अपलाइन ही मेरे से कुछ कर देगा, नहीं हो पाएगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। देखो, अगर इस बिज़नेस को करना है तो यू शुड हैव फुल नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट एंड इनकम, जो मैंने अभी थोड़ा देर बताया। फुल नॉलेज तो होना पड़ेगा, है ना। अधूरा नॉलेज आपको एक डर पैदा करेगा, और जब आपके अंदर में डर होगा, आप ग्राउंड पे तो नहीं जा पाओगे, लोगों के पास तो नहीं जा पाओगे, प्रोस्पेक्टिंग तो नहीं कर पाओगे। तो इससे क्या होगा, आपको क्या है, इस बिजनेस में क्या है, इशू आएगा, आगे नहीं जा पाओगे। इसलिए मैं आप लोग से ये बोलूँगा कि जितना हो सकता है, जितना हो सकता है आप प्रोडक्ट और इनकम पैटर्न के बारे में अच्छा से सीख लो, तभी जाके आप क्या कर पाए, नीचे सीखा पाए। ये एक्टिविटीज़ है जो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है ना। और जिसको आपने प्लान दिखाया, और जो ऑलरेडी आपके टीम में आ चुका है, उनको आपको रेगुलर फॉलोअप करना है। माने हम लोग क्या बोलते हैं फॉलोअप, हम लोग क्या सोचते हैं कि जिसको प्लान दे के आया, फिर जब उससे बातचीत करोगे तो वी थिंक दैट दिस इज़ द ओनली फॉलोअप, इसको ही फॉलोअप बोलते हैं। ऐसे नहीं, फॉलोअप क्या होता है, जैसे आपने किसी को प्लान दिखाया प्राइमरी स्टेज में, प्रोस्पेक्टिंग किया, हर कोई तो एक ही बार में आपके साथ तो आएगा नहीं, तो आपको उनको बार बार फॉलोअप करना पड़ता है। और फॉलोअप के बिना जितना फॉलोअप करेंगे उतना लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अब क्योंकि देखो, इनिशियली जब आप किसी को प्लान शो करते हो, आप वहाँ पे बता के तो आते हो, लेकिन वो चीज़ थोड़ा सा न्यू प्रोस्पेक्ट का कभी कंफ्यूज रहता है, डाउट रहता है ना। लेकिन अगर आप बार बार फॉलोअप करोगे, आप बार बार, मैंने कहता, प्रोडक्ट का बेनिफिट बार बार उनको बताओगे, फॉलोअप में इनकम के बारे में, कितना सुंदर इनकम है बेसवे का, वो बार बार बताओगे। और बेसवे क्यों करना चाहिए, बार बार बताओगे, कभी ना कभी तो आपका वो हाथ में आएगा ना, फिर वो आपके साथ जुड़ेगा। तो लेकिन हम क्या करते हैं, फॉलोअप को यहीं लिमिटेशन यहीं तक रखते हैं। फॉलोअप किसको बोलता है, फॉलोअप जिसको आपने ज्वाइन कर लिया। फॉलोअप कहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन होगा। आपने किसी को ज्वाइन कर लिया, है ना, आपने किसी को ज्वाइन कर लिया, आप उनको सिखाना ही, दैट इज ऑल्सो फॉलोअप। किसी को बुलाना है, चलो मेरे घर में आइए, आज फ्री तो आइए, शाम को बैठता है, आपको हम कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट और इनकम पैटर्न के बारे में बताता है। फिर आप उसका घर में जाइए, फिर बोले मैं आके आपको वहाँ आके सिखा देता हूँ, है ना। ये भी तो फॉलोअप है। आप किसी को, जैसे आपने ट्रेनिंग लगा रहा है, मीटिंग लगाया, कहीं पे ट्रेनिंग है, कहीं पे ट्रेनिंग है, कहीं पे मीटिंग है, कहीं पे इवेंट है, आप टीम को बोलोगे कि चलो पहला इन्फॉर्मेशन तो दे दिया कि यहाँ पे ट्रेनिंग है, यहाँ पे मीटिंग है, यहाँ पे इवेंट है, आपको आना है। एक बार बोलने से तो आपका टीम तो नहीं आएगा। तो आप क्या करते हो, फॉलोअप करते हो, बार बार बोलते हो। आप मैंने कहा ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंट बताते हो, मीटिंग का इंपॉर्टेंट बताते हो, इवेंट्स का इंपॉर्टेंट बताते हो। जितना ज़्यादा बताएगा, जितना बार बताएगा, लोग ज़्यादा ट्रेनिंग, मीटिंग, फंक्शन में आता है कि नहीं आता है, आप लोग बोलिए। अगर आप लोग एग्री करते हो तो यस लिख सकते हो। आता है कि नहीं आता है, जितना बार बोलेगा उतना आता है, जितना बार बोलेगा उतना आता है। तो उसी तरह फॉलोअप हर जगह, हर लेवल पे जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग के बाद भी जरूरी है, प्रोस्पेक्टिंग के बाद ज्वाइनिंग करने के बाद भी जरूरी है ना। ज्वाइनिंग करने के बाद में जब ट्रेनिंग, मीटिंग, इवेंट्स है, वहाँ भी जरूरी है। तो ये सारे सेल्फ एक्टिविटीज़ को क्या करना पड़ेगा, अपने लेवल पे करना पड़ेगा। और देखो आप लोग देखना, इस बिजनेस में आपको जैसे ज्वाइनिंग देना है, आप बहुत सारे मैंने ऐसा देखा कि मैंने कहता कि एक आदमी ज्वाइनिंग देता है, बाकी ज्वाइनिंग नहीं देता, ओनली 1% 2% गिविंग ज्वाइनिंग। अगर मान के चलिए आज 10 लोग हैं, मान के चलिए आपके लिए दैट इज इजी फॉर गिविंग ज्वाइनिंग। कल को 1000 होगा, लाखों होगा, किसी का आप कितना का आईडी खुल के देखोगे, इसका आईडी वहाँ लग जाएगा, उसका आईडी वहाँ लग जाएगा,
ऐसा गलती मेरे से भी पहला हुआ था। जब मैंने स्टार्टिंग में क्या कहता कि किसी के ऊपर में मैंने क्या प्रेशर ना आए, सो आई यूज टू गिव एवरी वन ज्वाइनिंग बाई माई सेल्फ। लेकिन एक दिन वंस इंसिडेंट हैपन टू मी, क्या हो गया कि मैंने 5-6 आईडी को क्या कर दिया, इधर से उधर लगा दिया, गलती हो गया। तो वो तो गलती तो कंपनी का नहीं है, वो गलती तो जो मेरे साथ में जोड़ने वाला उसका नहीं है। दैट वॉज, वो गलती किसका था, मेरा था। तो मुझे अपना पॉकेट से 75,000 रुपीज़ पे करना पड़ गया। उस दिन का बाद में आई गॉट द पनिशमेंट, पनिशमेंट नहीं बोलेगा, है ना, आई गॉट अ लेसन। उसके बाद में मैंने कभी ज्वाइनिंग देना छोड़ दिया। जिसको भी प्लान करता है, ज्वाइनिंग करता है, उसका सामने में मैंने कहता मोबाइल रख देता है, बोलता है आपका प्ले स्टोर से बेस्ट वे ऐप डाउनलोड करो, ऐसा ज्वाइनिंग करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है करके फ़ोटो अपलोड करना है, क्या क्या करना है करके कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आपका ऊपर में प्रेशर नहीं आता है, बोझ नहीं आता है। लेकिन कुछ लोग क्या करता है कि दे डोंट टीच टू द टीम, दे वांट टू डू देम बाय क्या टू ज्वाइनिंग बाय देमसेल्फ। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। इसलिए खुद भी ज्वाइनिंग करना सीखो और टीम को भी ज्वाइनिंग करना सीखो। जितना जल्दी आप ज्वाइनिंग करोगे और ज्वाइनिंग कराओगे, उतना आप जल्दी फ्री होगा। हम हमेशा बोलता है कि देखो, अगर आपने ना क्या बोलता है कि ज्वाइनिंग सीख गया ना, योर 50% वर्क इज डन। आपके पास भी 50% ही रह जाता है, वो है फील्ड में एक्टिविटीज़ करना। और जब आपको ज्वाइनिंग करना आता है ना, ज्वाइनिंग करना आ जाता है ना, यू फील हैप्पी, यू से आई कैन डू ज्वाइनिंग, आई कैन डू इट। दैट विल गिव यू कहता कॉन्फिडेंस। वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, वाकई में वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि खुद भी ज्वाइनिंग सीखना है और क्या था, लोगों को भी ज्वाइनिंग कराने के सिखाना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप लोग रेडी है खुद भी ज्वाइनिंग करने के लिए और ज्वाइनिंग करने का टीम को भी ज्वाइनिंग सिखाने के लिए रेडी है? तो यस लिखिए। आर यू ऑल रेडी? करना पड़ेगा आपको ये। अगर इस बिजनेस से अगर आपको अपने सपने पूरा करना है तो ये यू सी दैट दिस अ वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग। यही छोटा छोटा चीज़ें करके तो आपका सपने पूरा होगा ना। आपको कोई बड़ा बड़ा चीज़ करना नहीं है। आपको कोई बड़ा बड़ा काम नहीं करना। लेकिन हम क्या करते हैं, आउट ऑफ सिस्टम रह के बड़ा बड़ा काम करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर वी फेल। कोई जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, प्लीज़ यू ऑल टेल मी, क्या कोई बड़ा बड़ा बातें है क्या, बड़ा बड़ा काम है क्या? प्लीज़ टेल मी। जो मैंने आज अभी आप लोगों को जो बताया, क्या बड़ा बड़ा काम है क्या? ना छोटा छोटा काम है, बहुत छोटा छोटा काम है। वेरी सिंपल थिंग्स, वेरी सिंपल एक्टिविटीज, कोई हार्ड काम है ही नहीं यहाँ पे। दिस इज वेरी स्मार्ट वर्क। लेकिन क्या करते हम, आउट ऑफ सिस्टम काम करता है, ऑब्वियसली इट विल बिकम ए हार्ड वर्क। और फिर हम बोलते हैं यार मेरे से तो होता नहीं है। क्यों होगा? क्योंकि आप जो चीज़ें बताया गया उसका ऑपोजिट करता है। तो यही बोलेगा कि ये छोटे छोटे सेल एक्टिविटीज़ आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो आपके सपने क्यों पूरा नहीं होगा। देखो, आप लोगों को क्या करना है, कीप 1 डे ऑफ फॉर लर्निंग विद द टीम्स। पूरा हफ्ता दिन में एक दिन सीखने के लिए रखिए। एक दिन सीखने के लिए रखिए, जहाँ पे आप वेन्यू जिसको हम बोलते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है को लीडर्स का कि अपने टीम को हफ्ते में एक बार ट्रेनिंग देना है। वो ग्रुप मीटिंग भी हो सकता है, होम मीटिंग भी हो सकता है ना। मान एक जगह पे बड़ा ट्रेनिंग भी हो सकता है और एक जगह पे बहुत बड़ा मीटिंग भी हो सकता है। और वहाँ पे आप क्या करेंगे, आप मेगा प्लान रख सकता है। हर कोई क्या कर सकता है कि हर कोई एसोसिएट एक एक दो दो तीन तीन लेके आएगा। अगर मान के चलिए 10 आदमी ने दो दो लेके आए तो 29 लोग आए, खुद इंक्लूड 30 है। तो अगर 20 जो नए लोगों को आपने एक जगह पे लाया ना, उसके पास जाना हो तो कम से कम 1 महीना 2 महीने लग सकता है। लेकिन आपने सब इकट्ठा बुला लिया एक जगह, 2 घंटा में काम बन गया। 2 महीने का काम 2 घंटा में बन गया। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क।
तो आप सब एसोसिएट जो सारा लीडर्स, आप लोग को क्या करना है, बाकी दिन आप प्लान करते हो, एक दिन ऑफ डे रखो, और ऑफ डे में आप लोग क्या करो, मॉक ट्रेनिंग में कैसे कंपनी के बारे में कैसे बोलना है, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बोलना है, इनकम पैटर्न के बारे में कैसे बोलना है, आप टीम को सिखा सकते हो। आप बेसिक ट्रेनिंग दे सकते हो, 8 स्टेप टू सक्सेस सिखा सकते हो। वाई, क्यों बेस्ट वे करना है वो सिखा सकते हो। उसके बाद में द वो बोलते हैं ना 10 कोर एक्टिविटीज ऑफ लीडर्स, वो सिखा सकते हो। यही बेसिक थिंग आपको करना है, कोई बड़ा बड़ा काम नहीं करना। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हफ्ता में एक हफ्ता में एक प्रोग्राम करो तो महीना में 4 हफ्ता होता है। यू गोट है 4 कहता 4 दिन का ट्रेनिंग हो जाता है, महीना में 4 दिन का ट्रेनिंग हो गया। दैट इज़ अ मोर देन सफिशिएंट। और बाकी दिन आप ग्राउंड में रहिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई हार्ड वर्क नहीं है, डेट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। हाँ, मान के चलिए कुछ लोग तो प्लान करने नहीं आता है। देखो 3 टाइप्स कहता है, आप बेस्ट वे में दो दो प्रकार का जो मैंने कहता जो एसोसिएट है वो क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा कमा सकता है। कौन? एक जो सिखा सकता है, दूसरा जो बीर इकट्ठा कर सकता है। ये दो लोग, एक जो सिखा सकता है, दूसरा जो बीर इकट्ठा कर सकता है। और मैंने ये एग्जाम्पल देखा, अगर आप देखना जो सक्सेस है इस बिजनेस में, या तो वो सिखाने में स्मार्ट है और सिखाने में एक्सपर्ट है, या तो भीड़ इकट्ठा करने में एक्सपर्ट है, वो दोनों इस बिजनेस में सक्सेस होता है। तो आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो, अटेंड एवरी मीटिंग ट्रेनिंग एदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। कभी भी कोई ट्रेनिंग मिस मत करना, कभी भी। खुद भी मिस मत करना और टीम को भी मिस करने मत देना। क्योंकि मीटिंग के बिना, ट्रेनिंग के बिना आप इस बिजनेस में क्या करोगे, सीख नहीं पाओगे। और जो सीख नहीं पाओगे आप सिखा नहीं पाओगे, और सिखा नहीं पाओगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, और काम नहीं करेगा तो इनकम कहाँ से आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जूम सेशन, दिस इज ऑनलाइन, दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन। ऑफलाइन मतलब आप मैंने मीटिंग छोटा, जैसे आप लोग टीम काउंसिलिंग हो गया, जब मीटिंग हो गया, ट्रेनिंग हो, जब हम लोग प्रैक्टिकली ग्राउंड में रह के करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन। और ये ऑनलाइन हो गया। और दोनों इस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैनॉट डिफ्रेंशिएट कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों बराबर इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोलते ना, बोला जाता कि जो रूम में है वही बिजनेस में है, जो मीटिंग में है वही बिजनेस में है, जो आज का जूम सेशन में है वही बिजनेस में है। कहने का मतलब, जो एसोसिएट मीटिंग ट्रेनिंग में आता है ना, मीटिंग ट्रेनिंग में बैठता है ना, वही इस बिजनेस में सक्सेस है। और जितना भी हमने आज तक माई जर्नी कहता इन बेस्ट वे लास्ट 6 years आई हैव सीन दैट, जो जो आज तक टिका हुआ है ना, वो लोग कौन टिका हुआ है मालूम है? जो हमेशा मीटिंग ट्रेनिंग इवेंट में हमेशा रहता है, कभी अवसर नहीं करता है, वो लोग है। लेकिन जो ना मीटिंग आता है, ना ट्रेनिंग आता है, ना इवेंट आता है, वेदर इज ऑफलाइन और ऑनलाइन, उसका बिजनेस वहीं पे ख़त्म है। आप बताइए, जूम में अभी जैसे हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, इसमें कितना का तकलीफ है क्या? कोई बारी चीज़ भुगना है क्या? ऐसा तो नहीं है। बस मोबाइल खोला, मैंने कहा जूम में मैंने कहता आईडी उसको लिंक को क्लिक किया, आराम से खुल गया, और कोई बैठ के सुन रहा है, कोई सो के सुन रहा है, कोई खाना बना के सुन रहा है, कोई मैंने गाना गा वो सुन रहा है, कोई बाहर मैंने इवनिंग वॉक करके सुन रहा है। कितना सुंदर बिजनेस है बोलो तो, कोई हार्ड वर्क ही नहीं है। तो इसलिए ये छोटा छोटा चीज़ें हैं जो आपको क्या है, रेगुलर मैंने क्या बेसिस पे करना है। देखो, प्रोमोट योर एक्टिविटीज़ इन सोशल मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आज का समय में अगर आप सोशल मीडिया में नहीं हैं तो आप नेटवर्किंग बिजनेस में नहीं हैं। आजकल तो जो भी मैंने हमने बहुत सारे आजकल
मैं जैसे आप फेसबुक सर्फिंग करते हो, इंस्टाग्राम सर्फिंग करते हो, यूट्यूब सर्फिंग करते हो, देखना जिन्होंने आज जस्ट आज ही ज्वाइन किया वो भी पूरा सोशल मीडिया में एक्टिव है। तो क्यों आज ही ज्वाइन किया एंड दे हैव स्टार्टेड, मैंने कहा टेकिंग इंटरेस्ट इन सोशल मीडिया, क्योंकि पता है कि सोशल मीडिया एक जरिया है जहाँ से आपका बिजनेस बड़े लेवल पे जा सकता है। एक समय में ऐसा हुआ था, कोरोना का समय में पूरा दुनिया मतलब बंद हो गया, पूरा सारा अदर नेटवर्किंग बिजनेस ऑलमोस्ट कॉलेक्स में आ गया। लेकिन बेस्ट वे सस्टेन करने का वजह क्या था मालूम है? एवरी डे वी यूज टू डू जूम 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 मीटिंग डेली। हम लोग क्या करते कि मैंने कहा जूम में ही मीटिंग करते, जूम में ही ट्रेनिंग करते, जूम में ही फंक्शन, गाड़ी का फंक्शन भी हम लोग जूम में करते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बेस्ट वे मैंने कहा सस्टेन करके इतना बड़ा जो एपिडेमिक आया था, कोरोना का समय पेंडेमिक आया था, इतना समय उस समय पे भी ये सस्टेन क्यों कर गया? इसलिए कर गया कि वी वर इन सोशल मीडिया। तो आज देखो इंडिया में बेस्ट वे को ज़्यादा कौन जान रहा है? क्यों जान रहा है? लोग क्यों जान रहा है? बिकॉज वी आर वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया। अब मुझे ईगो का बात नहीं है, आज का समय में मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी एयरपोर्ट में उतरता हूँ, चढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग जान पहचान मिल जाता है, लेकिन जिसको हम ज़िंदगी में पहचानता नहीं। लोग बोलता है अरे सर आप तो नेटवर्किंग बिजनेस में बहुत खूब मैंने आगे जा रहा है, काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, तो मैं क्या प्लान है, क्या है चीज़ें मुझे बताओ। अरे ये म्यूज सर है। एक दो बार तो मैंने एक दो बार तो क्या हुआ, फोटो भी खींचा, किसी ने सेल्फी भी लिया, मैं भी दिखा सकता हूँ कि कुछ 3-4 लोगों ने जो सेल्फी भी साथ में लिया एयरपोर्ट में। तो लोग आपको जान रहे हैं ना। तो सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है जहाँ से आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। ये छोटा सा एक्टिविटीज़ है। क्या करना है? आपने मीटिंग किया, जिस मीटिंग जैसे मान के चले आपने छोटा सा मीटिंग किया, आप लिख सकते हैं टुडे वी हैड ए बेस्ट वे मीटिंग इन सच एंड सच प्लेस, this much people were present there and they are very interested to join best way and some of them have already joined. This is the power of best way। और उसको आपने अपना पेज में डाल दिया या अपना प्रोफाइल में डाल दिया। लोग जो आपको जानता है वो पूछेगा ये क्या चीज़ है, फिर आप बताओगे ये है, तो उसका थ्रू मैंने कहा बिजनेस में आएगा। अगर आप कहीं प्लान शो कर रहा है, आपने अपना फेसबुक पेज में लिख दिया टुडे आई डिड प्लान शो एंड दिस पर्सन हैव जॉइन विद इलाइट पैक या प्रो पैक, इलाइट प्लस पैक, जो भी। तो वो लोग अरे ये क्या चीज़, दिस इज द पावर ऑफ बेस्ट वे आपने लिख दिया। फिर लोग बोल अरे ये क्या चीज़ है, तो लोग आपको देखेगा। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए आप बोलते हो कि बेस्ट वे से ज़िंदगी बदलना है, सपने पूरा करना है, तो आपको भी सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। वट एवर प्लान, मीटिंग, ट्रेनिंग, बेस्ट वे के रिलेटेड एनीथिंग एक्टिविटीज़ आप करते हो, आपको क्या करना है, उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया में अपलोड करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको आप क्या करें समझ में आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या है इससे आपके साथ ज्वाइन हो और आपके बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे। मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना एक लेडी है, बोलता है अभी यूट्यूब में है, क्योंकि मैं नाम नहीं जानता। आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो कि कौन सा लेडी है जिन्होंने ज़िंदगी में मैंने उसका टीम को मिला ही नहीं है, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा टीम है उसका, 2 लाख से ज़्यादा टीम है, और वो आज इंडिया में वन ऑफ द रिचेस्ट लेडी है, और 2 लाख का टीम है। ओबियसली रिच तो होगा, और लेकिन उसने कभी मैंने 2 साल ऐसा में बनाया क्या, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने टीम को मिला ही नहीं, लाइफ में प्रैक्टिकली फिजिकली मिला ही नहीं है। सारा ऑनलाइन से ज्वाइनिंग है और ऑनलाइन से काम होता है। देखो, तो यह है पावर ऑफ सोशल मीडिया। नहीं मिल के भी, नहीं जान के भी सोशल मीडिया का थ्रू अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे आप खड़ा कर सकते हो। तो ऐसे घटना बेस्ट वे में भी हुआ। अभी जो फेसबुक वगैरह में, जो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज भेजता है, बोलता है सर ये क्या चीज़ है, मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उसको क्या करता है कि चलो लीडर्स को बोल देता है कि इस लीडर से आप बात करो, इस लीडर से आप बात करो, उस लीडर से बात करो। ऐसा करके वो क्या करता है, टीम लीडर्स के साथ में जुड़ जाता है। कितना सुंदर बिजनेस है।
पर एकदम इजी वर्क है। हम लोग आप लोग तो पता है ना, दिन भर रील्स देखते रहते हो, बेकार चीज़ों पे हम एंगेज रहते हैं। दूसरा का कौन नाच रहा है, कौन गा रहा है, कौन कॉमेडी कर रहा है, वो चीज़ दूसरा का रील्स देखता है, देखते रहता है। उससे बेटर तो आप अपना रील्स डालो ना, अपना मैंने कहता एक्टिविटीज़ का पोस्ट डालो ना। लोग आपको दिखना चाहिए, आप लोगों को क्यों दिख रहा है, देख रहा है? लोग लोग आपको देखना चाहिए। तो हम दूसरा का रील देख सकता है, हम दूसरा का पोस्ट देख सकता है, अपना इतना सुन जहाँ से ज़िंदगी बदलना है उसका पोस्ट और रील नहीं डाल सकता है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को जस्टिस नहीं कर रहे हो। बेस्ट को तो छोड़ दो, आप अपना आप को जस्टिस नहीं कर रहे हो, और आपके जो सपने लेके आए थे ना बेस्ट से ज़िंदगी बदलने का, वो चीज़ नहीं होगा। तो आज के बाद में आप लोग जितना हो सकता है सोशल मीडिया में अपना एक्टिविटीज़ को फ्लैशिंग कीजिए बस। रेडी है तो रेडी है तो यस लिखिए। देखो, आप लोगों ने क्या करना है ना, कोई भी चीज़ जैसे फिल्म एक्टिविटी से आप लोग लॉन्ग गैपिंग मत रखो। क्योंकि अगर आप लॉन्ग गैपिंग रखेगा एक्टिविटीज़ में, पेंडिंग रखेगा, डेट विल कॉन्स्टेंट द फ्लो ऑफ योर बिजनेस, योर सेल्स। अगर आप गैप दे दे के काम करोगे ना, आपका स्पीड में कमी आ जाएगा। आप कंस्टेंटली अगर नहीं करता, जस्ट हफ्ता, मैं बोल रहा हूँ जस्ट हफ्ता में एक प्लान, 20 दिन में एक प्लान, महीना में एक प्लान है, तो वो क्या करता है कि आप अपने जो फ्लो थे ना, बिजनेस का फ्लो, उसको आप क्या कर रहे हो, कॉन्स्टेंट कर रहे हो। आप जब वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, आपका सेल्स में तो कोई आपका सेल्स आएगा ही नहीं ना, ये फेक बात है। इसलिए कभी भी गैप दे दे के काम मत करो। कोई भी काम गैपिंग दे दे के मत करो। कंटिन्यूटी अगर नहीं कर रहे हो तो ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। मैंने आप लॉन्ग गैपिंग कर रहे हो तो आप इस बिजनेस में आगे नहीं जाएगा। अगर आप, मैंने कहता, अपना वर्क पे जो फ्लो है ना, सेल्स का फ्लो है, प्रोस्पेक्टिंग का फ्लो, जो फ्लो है, अगर आप उसको कॉन्स्टेंट कर रहे हो तो आप इस बिजनेस में जो आपके सपने थे वो नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, मैंने कहता गैप दे दे के काम मत करो, रुक रुक के काम मत करो। इस उल्टा आपको क्या करना है, कीप एक्शन, कंसिस्टेंसी एंड कंटिन्यूटी। आपने क्या करना है, अपने एक्टिविटीज को क्या करो, कंसिस्टेंसी रखो उस काम में, रुक रुक के मत करो, ठहर ठहर के मत करो। जो आपने एक स्पीड पकड़ के रखा है ना, वो स्पीड को पकड़ के रखो। मैंने 6 ईयर से जो स्पीड पकड़ के रखा था अभी भी रखा है। जो स्पीड मैंने शुरुआत में किया था 6 साल पहले 2017 में किया था, वो स्पीड अभी भी मेंटेन है। इसके वजह से क्या है कि मेरा बिजनेस किया, मैंने कहा बड़े बड़े लेवल पे जा रहा है। तो आप लोग को भी क्या करना पड़ेगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मैंने किया, मैंने सीखा, मैंने देखा, और जो करके मैंने इस बिजनेस में जो भी पाया, वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ये कोई मैं किताबी ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ, कहीं यूट्यूब से देख के मैं ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को, आज मैं ऑफिस में था, बेस्ट वे ऑफिस में था, मैंने दिन भर मैं अपने बारे में सोचा, कागज में जॉट डाउन किया, किस वजह से मैं इतना दूर तो पहुँचा हूँ, किस वजह से मैं इस लेवल पे आया हूँ, क्या क्या एक्टिविटीज़ मैंने करा। तो ये सारे चीज़ मुझे आज दिन भर बैठ के सोचा, कलम में मैंने कलम से क्या नोटबुक में लिखा, नोटबुक से अभी आप लोग को पीपीटी बना के, स्लाइड बना के दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा सेल्फ, मैंने कहता, एक्सपीरियंस बातें हैं जो करके मैं इस लेवल पे आया हूँ। तो यही चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपका सही तरीका है, सही सिस्टम है, जहाँ से आप जो चीज़ें आपने सपने लेके आए थे, इस ये एक्टिविटीज़ करने से होगा। देखो, 6 महीना 1 साल, चाहे प्याउरी ना आए, चाहे कुछ भी ना आए, तो लगातार करना पड़ेगा। मैं तो 1 साल, मेरा तो 1 साल में कितना तीन था, आप लोगों को पहला बता, 75 तीन थे, मैंने कि नहीं छोड़ा 1 साल। आप सोचो 1 साल में 75 का टीम, तो सोचो क्या हालत था होगा मेरा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको क्या किया, मैंने नहीं छोड़ा, मैंने कंटिन्यूटी किया। कितने भी एडवर्स सर्कमस्टेंस थे,
कंडीशन बिग बहुत बुरा था। आप सोचो ना, इन 1 ईयर जस्ट ओनली 75 एसोसिएट अंडर मी, कितने पैथेटिक कंडीशन थे। लेकिन उस वक्त ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ जो आपको बता रहा है ना, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं था और मैंने नहीं किया था इसलिए। लेकिन जब मुझे समझ में आ गया, मुझे चल गया कि यही तरीका है, यही सिस्टम बोलता है। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड ऑल दिस थिंग, आज मैं कहाँ से कहा। तो बात यही है, छोटा छोटा सा काम है, लेकिन हमारा इग्नोरेंस है ना, हम उसको हल्के पे लेता है, इसलिए ये सारी चीज़ें इशू आता है। तो इस चीज़ को हल्के पे मान लीजिए, कोई बड़ा काम नहीं है, छोटा छोटा काम है, इसको कीजिए। फिर अब आपके जो बार बार वही बोलते हैं ना, ड्रीम से वो फुलफिल होगा। देखो, किसी के ऊपर डोंट डिपेंड, किसी के ऊपर डिपेंड करके मत करो। सीख लो, जितना जल्दी हो सकता है सीख लो, जितना जल्दी हो सकता है अपलाइन को फ्री कर दो। बोला अपलाइन आप फ्री हो जाओ, आप ट्रेनिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ, मैं प्लान खुद कर लेता हूँ। फिर आपका टीम भी तो वैसे ही करेगा ना। आप बोलेगा मैंने तो मेरा अपलाइन को मैंने फ्री कर दिया, तो फिर वो आपका टीम भी आपको फ्री कर देगा। फिर वो भी बोलेगा ठीक है सर, आपने अपना अपलाइन को फ्री किया था, तो उसी तरह मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी आपका ऊपर डिपेंड नहीं करूँगा, जो सिखाना था सिखा दो मुझे। फिर वो चला जाएगा, फिर आपको फ्री कर देगा। फ्री होने के लिए बिजनेस है, और फ्री होने के लिए सबसे पहले चीज़ है, यू हैव टू यू शुड नॉट डिपेंड ऑन योर अपलाइन, स्टार्ट योर ओन इंजन। आपको अपने इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। देखो 100 माइल्स जाने के लिए पहले तो एक स्टेप तो बढ़ाना पड़ेगा ना, पहले कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। आपको 100 किलोमीटर जाना है, तो पहला एक स्टेप तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर आप बढ़ाएगा ही नहीं है एक स्टेप, तो आप वहाँ कैसे पहुँचेगा, मंजिल कैसे पहुँचेगा? मंजिल पहुँचने के लिए आपको खुद ब खुद का इंजन स्टार्ट करना पड़ेगा। वेटिंग मिशन में मत फंसो, अपलाइन के लिए मत बैठो। अपलाइन आएगा तो भी प्लान होगा, अपलाइन आएगा तो लीज बनेगा, अपलाइन आएगा तो प्लान होगा, अपलाइन आएगा तो फॉलोअप होगा, अपलाइन आएगा तो भी मीटिंग होगा, अपलाइन आएगा तो ट्रेनिंग होगा, अपलाइन आए तो इवेंट होगा। आप सारा जगह कहाँ में फंस गया? वेटिंग मिशन में फंस गया, अपलाइन का चक्कर में फंस गया। जो अपलाइन का चक्कर में फंसता है वो चक्कर में ही रह जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अपलाइन का ऊपर डिपेंड मत करो, जितना हो सकता है सीख लो, जितना जल्दी हो सकता है सीख लो। और सीख कर ये कोशिश करो कि आप अपने ओन क्या करो, एक्शन पे आ जाओ। और देखो, एक्शन विल ब्रिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। एक्शन ही, जो मैंने चीज़ें जो एक्शन बताए आप लोगों को, जो मैंने अभी जो क्या क्या एक्टिविटीज़ करने बताया, दैट इज़ द एक्शन ओनली। ये करोगे तो आप इस बिजनेस में जो आपके सपने ना, आपके सपने थे और जिस सपने के वजह से आपने बेस्ट में ज्वाइन किया वो पूरा होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया वो चीज़ें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा। तो आप लोग रेडी है इस चीज़ के लिए? अगर रेडी है तो यस लिखिए, क्योंकि अभी जस्ट ओनली 2-3 मिनट्स और लगेगा। मुझे कुछ चीज़ें गाइडलाइन और मैंने कहा था कुछ चीज़ें आप लोग से शेयर करना है। तो आप लोग को समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए, आप लोग को समझ में आ गया तो यस लिखिए। ओके, नाइस नाइस, प्रसन्न कुमार सिन्हा, ओके ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया। किस किस को समझ में आ गया यस लिखिए, किस किस को समझ में नहीं आया वो नो लिखिए। दोबारा उसका भी हम फिर से दोबारा ट्रेनिंग ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देवश्री, ओके नाइस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। सो विल बी कमिंग टू कंक्लूजन नाउ। तो ये चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताया, ये चीज़ें को क्या करो, अगर आपका सही मायने में आपके सपने हैं, है ना, अगर आपको सही मायने में आपको रेगुलर इनकम चाहिए, डेली रेगुलर इनकम चाहिए, आपके बड़े घर बनाने का सपना है, बड़ा गाड़ी खरीदने का सपना है, दुनिया फ्री में घूमने का सपने हैं, अचीवमेंट चाहिए, उसका बाद नेम एंड फेम चाहिए, अगर आपको हैप्पी लाइफ चाहिए तो आपको माने उसका बाद में आपको बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करा के आपको पैसिव इनकम फॉर एवर चाहिए, तो मैंने जो चीज़ें सेल्फ एक्टिविटीज़ इन रेगुलर बेसिस जो करने के बताया है वो आपको करना ही पड़ेगा।
और यही करके ही आप इस बिजनेस में बड़े लेवल पे जा सकते हो। तो आप लोग रेडी है? वन सेकेंड, आप लोग रेडी है? जो चीज़ें मैंने बताया वो करने के लिए रेडी है? तो रेडी है तो आई वांट टू सी दिस हाउ मेनी एसोसिएट रेडी। ओके, थैंक यू, प्रीति मैम इज देयर, बहुत बढ़िया। तो आज का जो मैंने आप लोग के साथ टिप्स दिया, जो डिस्कशन मानो, चाहे ट्रेनिंग मानो, चाहे कोई भी मीटिंग मानो, तो इसको मैंने जो चीज़ें मैंने अपने लाइव में करके इस लेवल पे आया, उसी चीज़ को मैं, सीक्रेट ऑफ सक्सेस को मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें आप लोग को मैंने जैसे कुछ चीज़ें जैसे मान के चलिए, मैंने कंपनी हो चाहे आपका एसोसिएट हो, कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है और आपको बताना चाहता था, मैं उसको लेके आप लोग के साथ मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा, दैट इज़ अनदर 5 मिनट। तो इसको समझना पड़ेगा। देखो, एक गाइडलाइन है, दो राइट डुप्लीकेशन, ठीक है। देखो, मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बताना चाहूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका बिजनेस बहुत स्मूथली चलेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा, कोई इशू नहीं आएगा, कोई कन्फ्रंटेशन नहीं आएगा, कोई मैंने कहता इशू नहीं आएगा, फाइन ट्यूनिंग बना रहेगा, टीम वर्क होगा और आपका बिजनेस बड़े सुंदर से फ्लो होगा। तो ये चीज़ को ये जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोग अपना टीम को भी बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको आप लोग लाइटली मत लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ें जो मैं आप बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ें अगर आपने ध्यान से सुन के इसको चीज़ को मान लिया ना, फिर हम बताता है, ये छोटा छोटा चीज़ ही है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। और ये मानने से क्या होगा, आपके, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपका वो में फाइन ट्यूनिंग हमेशा बना रहेगा, है ना। माने कोई इश्यूज नहीं होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, एक कोऑर्डिनेशन रहेगा, है ना। और आप टीम में इस बिजनेस में टीम वर्क के साथ में इस बिजनेस में आप बहुत दूर तक जा सकते हो और अच्छा इनकम, जो चीज़ें मैंने पहले बताया वो चीज़ें हो सकता है। देखो, कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। देखो, अगर कोई ज्वाइनिंग देता है, तो कोई ज्वाइनिंग देता है, ये एक मैंने कहा गाइडलाइन है और एक सिस्टम है। देखो, पहला आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट देगा तभी पैसा देगा, हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट दो, एक हाथ से प्रोडक्ट दो, एक हाथ से क्या लोग बोलते हैं, मैंने क्या था, आपको पैसा दो, पैसा लो और प्रोडक्ट दो। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि पहला यू हैव टू डिपॉजिट, मैंने कहा था, अमाउंट इन कंपनी अकाउंट। अगर आप कंपनी से प्रोडक्ट लेना चाहता है, आप कंपनी का शॉपी से प्रोडक्ट लेना चाहता है, फर्स्ट यू हैव टू डिपॉजिट मान अमाउंट इन कंपनी अकाउंट। उसके बाद में 1-2 दिन के अंदर में आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। दूसरा चीज़, अगर आप शॉपी से पैसा ले रहे हो, सॉरी प्रोडक्ट ले रहे हो, वहाँ भी आपको पहला पैसा शॉपी को देना पड़ेगा, फिर शॉपी आपको प्रोडक्ट देगा, देन ओनली यू विल गेट प्रोडक्ट्स, ये मान के चलो। और मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि डोंट गिव एडवांस प्रोडक्ट टू टीम और कस्टमर। कभी भी आप एडवांस में कोई भी प्रोडक्ट किसी को मत दो, अब फंस जाओगे। ऐसा होता है ना, जनरली हम लोग क्या करता है कि कोई मांगता है तो माना नहीं कर सकता है, वो बोलता है कि काल दे देगा, आप, मैंने कहा प्रोडक्ट दे दो, अब मैंने कहा काल ही पैसा दे देगा। फिर वो जैसे टीम है, मैं किसी का टीम हूँ, मैंने अपलाइन से बोला, मैंने कहा सर मैम मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए, 50,000 का चाहिए, 1 लाख का चाहिए, या 20-30 हज़ार का चाहिए। वो क्या करता है कि मुझे दे देता, ना नहीं कर सकता ना, वो मुझे दे देता है। वो ना नहीं कर सकता है क्योंकि वो मुझे ना नहीं करना चाहता है। वो सोचता है कि अगर पहले सर को प्रोडक्ट नहीं देगा वो नाराज़ हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। तो वो उस चक्कर में उपाय नहीं होके क्या हमने रास्ता नहीं, तो वो मुझे प्रोडक्ट दे देता है। लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ ना, एग्जाम्पल, कोई कस्टमर मेरे जान पहचान का है, वो बोला कि प्रोडक्ट दे दो, पैसा काल में दे देगा, तो मैं भी उसको कस्टमर को ना नहीं कर सकता है, इसलिए मैंने भी उसको प्रोडक्ट दे दिया, गुडविल में दिया। मेरा अपलाइन ने मुझे गुडविल में बिलीव करके मुझे प्रोडक्ट दिया था, और वही प्रोडक्ट मैंने जो कस्टमर है बिलीव करके मैंने उसको दिया था ऑन गुड फेथ। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है मालूम है, वो कस्टमर बाद में क्या करेगा, प्रोडक्ट तो ले लिया, मेरे को पैसा देगा नहीं,
और जब मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं अपलाइन को पैसा दे ही नहीं पा रहा हूँ, ये शॉपी वाला को, शॉपी होल्डर को पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। तो क्या होता है मालूम है, इससे क्या होगा, रिलेशनशिप खराब हो जाता है। इससे क्या होता है, बिजनेस गड़बड़ हो जाता है। और अगर किसी को आप बाकी प्रोडक्ट देते हो, एडवांस प्रोडक्ट देते हो, वहाँ पे 99% चांसेस ये है कि वो, मैंने कहा था, पैसा नहीं देगा, ज़्यादातर है ये। इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि कभी भी देखो, बिजनेस अगर लॉन्ग रन करना है, आपका वाकई में सपने हैं, तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि किसी को एडवांस में प्रोडक्ट कभी मत दीजिए, या तो टीम को भी मत दीजिए या कस्टमर का भी मत दीजिए, नहीं तो नुकसान क्या होगा, शॉपी होल्डर को होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है। नो मनी नो प्रोडक्ट, सीधा सीधी बात है। ज्वाइन करो ना करो बात नहीं है, कोई बात नहीं, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आया तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, ज्वाइन नहीं किया तभी भी कोई बात नहीं, लेकिन नो अमाउंट, नो प्रोडक्ट, नो एडवांस प्रोडक्ट। अगर ये कर देगा ना, तभी जाके आपका बिजनेस बढ़िया जाएगा। अगर आप, कस्टमर आपको अगर पैसा देता है, तो आप वो इमिडिएटली वो पैसा जहाँ जाना चाहे, शॉपिंग में जाना चाहे वहाँ दीजिए, कंपनी में जाना चाहिए वहाँ दीजिए। आप मत रखिए किसी का पैसा, वो गलत बात है। इंटेंशनली खर्चा हो जाएगा, बाद में नहीं दे पाएगा, तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस में इश्यू होगा, टीम में फाइन ट्यूनिंग प्रॉब्लम, उसका प्रॉब्लम होगा। और अगर राइट समय में अगर कस्टमर को अगर आप प्रोडक्ट नहीं देगा, तो वो आपको बिलीव नहीं करेगा, और बिलीव नहीं करेगा तो वो लोगों को बोलेगा कि ये कंपनी में पैसा देने के बाद भी प्रोडक्ट नहीं देता है, ये बोलेगा। इसलिए पैसा सही जगह पे सही समय पे पहुंचना चाहिए, और प्रोडक्ट सही समय पे देना चाहिए। ये सबको बता रहा है। अगर ये छोटा छोटा चीज़ें हैं, लेकिन यही छोटा छोटा चीज़ें अगर आप, मैंने कहता, ओबे नहीं करेगा, नहीं मानेगा, तो ये आपका बिजनेस में बहुत बड़ा हानि कर सकता है, इसलिए बता रहा है। देखो, और मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, नेवर गिव प्रोडक्ट एडवांस टू एनीवन, वेदर इट्स ए टीम, वेदर इट्स ए कस्टमर। ये टोटली बैन करो, ये टोटली बैन करो। ये आपका बिजनेस को खराब करेगा, रिलेशन खराब हो जाएगा, रिलेशन खराब हो जाएगा। और बाद में क्या होगा, शॉपी वाला तो आपसे पैसा मांगेगा, वो तो शॉपी वाला तो आपसे पैसा मांगेगा, दिया किसी और ने नहीं, कस्टमर ने नहीं होगा, नहीं दिया होगा, लेकिन आपको देना पड़ जाएगा, आप पॉकेट से भरना पड़ जाएगा। मैंने कहा था, कंपनी तो नहीं जानता ना, कंपनी तो आपको दिया, कंपनी ने आपको दिया प्रोडक्ट, वो तो कस्टमर को नहीं जानता ना, आपसे पैसा लेगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हेरासेस होगा, और ये बिजनेस खराब होता है। इसलिए मैं सारा आप टीम लोगों को बोल रहा हूँ, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, पैसा कंपनी का है, कंपनी में डाल रहा है तो कंपनी से प्रोडक्ट ले रहा है तो कंपनी में जाना चाहिए। मैंने कहा था, पैसा शॉपी से ऑर्डर करा है तो शॉपी में जाना चाहिए। और एडवांस प्रोडक्ट किसी को मत दीजिए, नो अमाउंट नो प्रोडक्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मस्त है, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। डोंट यूज समवन प्रोडक्ट्स और अमाउंट, किसी का पैसा किसी का प्रोडक्ट यूज़ मत करो, गलती से भी मत करो, चाहे खाने के लिए भी ना हो, चाहे पॉकेट में 1 रुपये भी ना हो। किसी का प्रोडक्ट, किसी का मैंने कहा था अमाउंट बिल्कुल मत कीजिएगा, ये बहुत रॉन्ग है। ये बिजनेस को ये बिजनेस बहुत ख़राब करेगा, ये मान के चलिए। दैट इज़ नॉट राइट थिंग्स। अगर ज्वाइन नहीं करने से भी नहीं करना तो छोड़ दो, डोंट वरी फॉर दैट। ज्वाइन नहीं करने से भी नहीं करना दो, कोई बात नहीं है, लेकिन ये गलती कभी मत करो। लाखों पॉपुलेशन है, करोड़ों का पॉपुलेशन है, 1-2 आदमी के लिए ये ज्वाइन नहीं करने से मत करना दो, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन एडवांस प्रोडक्ट कभी मत दो। ये बहुत, देखो ये सच बात है, इसलिए बता रहा है। मैं खुद फंसा ना, कितना लाखों रुपये नुकसान हो गया मेरा, मैं खुद फंसा। और मैंने कितना शॉपी होल्डर को भी बताया, समझाया, लेकिन कुछ शॉपी होल्डर नहीं माना, वो भी फंस गया। इसलिए आप लोग को भी बोल रहा है,
ये आप लोग को बोल रहा है, ये चीज़ें मत करो। और डोंट ज्वाइन समवन विद रॉन्ग कमिटमेंट। किसी को रॉन्ग कमिटमेंट दे के कभी ज्वाइन मत करो, मैं तो आपको बोल रहा हूँ। नहीं चाहिए वो आदमी ज्वाइन नहीं करने से भी होगा, लेकिन आप रॉन्ग कमिटमेंट का साथ में कभी किसी को ज्वाइन मत करो। आप ये मत बोलो कि लेफ्ट भी हम डाल देगा, राइट भी हम डाल देगा, कुछ करने का जरूर नहीं है। कोई बोलता ना प्रोडक्ट, इतना प्रोडक्ट लेके क्या करेगा। अब ये मत बोलो कि प्रोडक्ट भी हम बेच देगा, लेफ्ट में भी हम डाल देगा, राइट में भी हम डाल देगा, इतना लोगों को ज्वाइन करो, इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, इतना कमा लेगा। ऐसा मत बोलो। आप लोग नहीं बोल रहे, लेकिन बता रहा है, सावधान कर रहा है, अलर्ट कर रहा है, अलर्ट करा रहा है आप लोग को। मत बोलो रॉन्ग कमिट के साथ में किसी को ज्वाइन मत करो। कोई बात नहीं, आए ना आए कोई बात नहीं। फिर बोलो लाखों करोड़ का पॉपुलेशन है, मैंने आज ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ये है। इसलिए रॉन्ग कमिटमेंट के साथ में काम मत करो। और यही बोलेगा लास्ट में, वर्क विथ होनेस्टी एंड बिलीव बीइंग इन सिस्टम। मैंने जो ये चीज़ें जो आपको बताया ना, ये होनेस्टी का बात किया हमने। होनेस्टी के साथ काम करो, सॉरी, होनेस्टी के साथ काम करो। नो कॉम्प्रोमाइज विथ एनीथिंग रॉन्ग थिंग। किसी गलत काम के साथ में कॉम्प्रोमाइज मत करो जिससे आपका बिजनेस को नुकसान हो, जिससे आपका शॉपिंग पे नुकसान हो, जिससे आपका इमेज खराब हो। ऐसा कोई चीज़ें काम मत करो बिजनेस में। होनेस्टी के साथ में, होनेस्टी के साथ में काम करोगे ना, रिजल्ट बहुत सुंदर देगा। लेकिन स्लो भी हो सकता है, लेकिन बाद में बहुत बड़े रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप दिस होनेस्टी के साथ काम करोगे ना, आगे में रिजल्ट बढ़िया आ सकता है, बाद में रुक जाएगा। लोग बोलेगा देखो इसको हम लीडर मान बैठा, इसको अपलाइन मान बैठा, इसको बढ़िया आदमी सोचा था, ये निकल गया, वो निकल गया, ये सारी बातें निकलता है। तो हमें क्या करना है, बदनामी से बच के रहना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने आज मेरे सेशन को पैशंसली सुना, तो मैं आप लोग से दोबारा ये बोलना चाहूँगा, अगर आपके सपने हैं जो चीज़ मैंने बताया है ना, वाई यू हैव जॉइन बेस्ट वे, यू हैव द पर्पस, यू हैव ए ड्रीम, सो दैट्स वाई यू हैव चॉइस द बेस्ट वे। मैंने क्या बोला, कुछ चीज़ें बताए थे, आपके सपने क्या क्या मैंने बताए थे। मेरे भी सपने थे और उसको सपने को मैंने साकार किया। उसी तरह वही चीज़ आपके भी सपने हैं, और उस सपने को लेके आपने बेस्ट वे ज्वाइन किया। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जो मैंने अभी बताया ना, वो एक्टिविटीज़ को यू हैव टू डू ऑन इन रेगुलर बेसिस। और once again I am saying, work with honesty and believe being in system। सिस्टम से बाहर काम मत करो। अगर कभी भी आप अपने आप को सिस्टम से बाहर मत मानो। जिस दिन आपने सिस्टम से बाहर मानना शुरू करना अपने आप को, तो आप आउट ऑफ ट्रैक है। तो जितना भी सपोर्ट चाहिए, जितना भी जो भी ट्रेनिंग मीटिंग जो भी चाहे, वो मैंने बोला ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जितना भी चाहिए सपोर्ट, वी आर रेडी। बट लेट्स promise today that we'll work in system being in sorry, we work with the honesty and believe being in system। तो एवरीवन, आई डू होप दैट जो भी चीज़ मैंने आप लोग को बताया वो मुझे मालूम है, यू ऑल आर गुड पीपल। मुझे मालूम है कि आप इस चीज़ को क्या करोगे, आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। और ऑलरेडी त्रिपुरा में कंपनी ने वहाँ भी शॉपिंग खोल दिया है। आप वहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हो, पैसा कंपनी का अकाउंट में जमा करो और प्रोडक्ट आप त्रिपुरा शॉपिंग से ले सकते हो। वो एड्रेस वगैरह उस दिन मेरा ख्याल से आंजी मैम ने भी शायद त्रिपुरा ग्रुप में शेयर किया था होगा। और तो अगर हो सकता है तो दोबारा एड्रेस वगैरह नंबर वगैरह शेयर कर सकते हो आप लोग। तो इसी के साथ में आज का जो मेरा सेशन है मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा। एंड आई विश everyone flourishing from the best way, and I want to see everybody become a diamond from best way. Okay, so thank you everyone, and everyone have a take care of yourself,
and God bless all of you.